देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। खबर पन्ना से है, जहां पर प्राइवेट मेडिकल में ग्रामवासी और आम आदमी ठगी का शिकार हो रहे हैं। इन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा इलाज के नाम पर चल रहे काले कारोबार पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों की परेशानी का फायदा उठाकर ये प्राइवेट मेडिकल वाले लूटते रहेंगे। ताजा मामला है जबलपुर के मेडिजोन हॉस्पिटल का, जहां पर सिमरिया पन्ना निवासी रामेश्वर कुशवाहा 15 साल के बच्चे की अचानक तबीयत खराब होने पर दमोह पहुंचे और दमोह से प्राइवेट एम्बुलेंस ने मजबूरी का फायदा उठाकर मोटी रकम लेकर कमीशन खोरी के चक्कर में मेडिजोन हॉस्पिटल मरीज को लेकर पहुंचे, जहां 1 घंटे उपचार चला और बच्चा नहीं बचा। बच्चे के नहीं बचने के बाद 40,000 का भारी बिल भी मृत होने के बाद भी थमा दिया गया और बॉडी को मेडिकल कॉलेज जबलपुर ले जाने के लिए कहा, तो बॉडी को 5 किलोमीटर ले जाने के लिए बच्चे की मेडिकल जो मेडिजोन हॉस्पिटल है प्रबंधन ने मृतक के परिवार से 5,000 रुपए मांगे। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज तक 5 किलोमीटर का मात्र रास्ता था और उसके नाम पर 5,000 वसूले गए। मृतक के भाई ने इस पूरी घटना की जानकारी समाजसेवी डॉक्टर अमित खरे को दी। अपने गृहग्राम के लोगों की परेशानी को देखते हुए होली के दिन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मेडिजोन हॉस्पिटल के प्रबंधक और एम्बुलेंस के संचालकों को जमकर फटकार लगाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की लापरवाही ये लोग कर कैसे सकते हैं। तो क्या हुआ था? वो मोटर चलाई थी पानी पीने के लिए। हाँ उसने बस मुंह में पानी पाइप दे लिया। हाँ। अंदर चला गया पानी। हाँ फिर अस्पताल ले गए सर दमोह के लिए। दमोह हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ 4-5 दिन तो भर्ती कर रहे। हाँ फिर वहाँ मना कर दिया। हाँ फिर यहाँ सरकारी अस्पताल आने के लिए बोला। हाँ। प्राइवेट अस्पताल में। तो जो आपको लेके आया था वो एम्बुलेंस वाली का नाम पता? बिट्टू नाम। बिट्टू नाम है। तो कौन सी हॉस्पिटल छोड़ के गए थे? प्राइवेट। क्या नाम है उसका हॉस्पिटल? मेडिजोन। मेडिजोन हॉस्पिटल में। तो वहाँ कैसा क्या हुआ? पैसा वगैरह पैसा दिए थे, वहाँ 20,000 जमा करवाए, दवाई के अलग लिए। हाँ। एम्बुलेंस वाले ने 5,000 अलग से ले लिए। हाँ। मेडिजोन से यहाँ तक लाने 5,000 यहाँ मेडिजोन लेकर। खत्म कहाँ पे हुआ था? वहीं पर खत्म हो गए थे मेडिजोन हॉस्पिटल में। यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से पीड़ित परेशान हैं। एक तो अपनों को खोने का दर्द, ऊपर से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और कहीं ना कहीं संवेदनहीनता नजर आती है, क्योंकि जिसके परिवार में किसी की मौत हो जाती है, उसके बाद में अगर लापरवाही इस तरह से मेडिकल वाले करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई बनती है। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश नामदेव जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, जानना चाहूंगी कि क्या है मामला और क्या है पूरी कहानी। जी धर्मेष्ठा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पूरा मामला यह सिमरिया के परिजन थे और यह सबसे पहले तो अपने मृत को लेकर के दमोह अस्पताल गए थे, जहां पर वहां के डॉक्टर द्वारा रेफर कर दिया गया जबलपुर के लिए जी। लेकिन इतने के बीच में एम्बुलेंस संचालक ने उनसे 5,000 रुपए ले लिए, सिर्फ महज 5 किलोमीटर के अंतराल के। ऐसे में यह समझ में आ रहा है कि एक तो एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी और दूसरा कहीं ना कहीं प्राइवेट डॉक्टरों के जैसे भ्रष्टाचार रवैये और कहीं ना कहीं इनका कमीशन खोरी की दुर्गंध समझ में आ रही है। बिल्कुल रजनी जी, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी तो समझ में आ रही, लेकिन यहाँ एक चीज और समझ में आई कि बच्चा जब मृत हो चुका था तो भी 40,000 रुपए का भारी भरकम बिल भी परिजनों को सौंप दिया गया है। इस तरह का भी मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, वहां पर अस्पताल में जब भर्ती कराया गया जबलपुर, तो वहां पर डॉक्टरों द्वारा बच्चे के 1 घंटे मृत होने के बाद उनको 40,000 रुपए का उसको बिल थमा दिया गया और उससे परिजनों से बोल दिया गया कि आप यहाँ से अब ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कि उसके बाद कह दिया यहाँ से ले जाए। इसके अलावा एक चीज और रजनी जी समझ में आई है कि जो मृतक के परिजन हैं उनके साथ मेडिजोन हॉस्पिटल के प्रबंधक जो है डॉक्टर रोहित ने अपशब्द भी बोले हैं और अभद्रता भी की है। जी बिल्कुल, हमने जहां तक कि यह पूरा मामला छानबीन की है और यह वहां पर पवई क्षेत्र के समाज सेवी डॉक्टर अमित खरे जी निवास कर रहे थे। उनको जैसे ही भनक लगी कि उनके पन्ना जिले का निवासी और वहां पर अस्पताल पहुंचा है, जहां पर उससे 5,000 रुपए की लूट की गई है और
भारी भरकम बिल भी समाया गया है डॉक्टरों द्वारा। ये सब पूरे मामले को जानकर जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां के डॉक्टर से बात की, रोहित से। तो उनके द्वारा जब परिजन ने उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ऐसा किया गया है, इनके साथ हमें इतना भारी भरकम बिल दे दिया गया है, तो उनके द्वारा अपशब्द गाली गलौच भी की गई, जो स्पष्ट वीडियो में फोन कॉल पर सुनाई दे रहा है। जी रजनी जी, यहाँ पर अभद्रता की गई है, पैसों की वसूली की गई है, कहीं ना कहीं संवेदनशील व्यवहार जो है अस्पताल प्रबंधन का यहाँ पर नजर नहीं आया है। इस तरह का ये पहला मामला तो नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हो या फिर परिजनों ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि कई बार ऐसा माहौल होता है कि जब कोई किसी अपने को खो देता तो कहीं ना कहीं वो सदमे में होता है और इस तरह की चीजों पर कई बार जो पीड़ित होते हैं वो ध्यान नहीं देते। जी बिल्कुल धर्मनिष्ठा जी, मैं आपको बता दूं ये कोई पहला मामला नहीं है। पन्ना जिले में ऐसे कई प्रकार के, चाहे वह शासकीय हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ऐसे कई प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज तक कभी इनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाइयां होती हैं और ना तो कभी इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और लगातार यह मामले बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल रजनी जी, सही कहा कि इस तरह के मामलों पे ना ध्यान दिया जाता है, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है और तभी शायद इस तरह के मामले बढ़ते रहते। रजनी जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, पीड़ित जो है उससे आपने बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? पीड़ित से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम पहले से ही तो दुखी। रजनी जी, इस वक्त रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ जगन्नाथ कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, जो कि मृतक के भाई भी है, हमारी संवेदनाएं हैं इनके साथ। जगन्नाथ जी, जानना चाहूंगी कि हॉस्पिटल में एक्चुअल में आपके साथ तो हुआ क्या? जगन्नाथ जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे थे, साथ में थे, मैं उनसे बात करवा रहा। जगन्नाथ जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? करवा रहे, अभी बात करवा रहे हैं साथ में। ठीक है रजनीश जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये समझ में आता है कि जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, क्या लगता है सरकार, एक और मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो नए नियम भी निकाले गए हैं अस्पताल को लेकर, जहां पर साफ कहा गया है कि अगर कोई मृत हो जाता है हॉस्पिटल में, बिल के नाम पर डेड बॉडी नहीं रोकी जा सकती है। इस तरह के तमाम नियम निकाले, उसके बावजूद भी लगातार निजी अस्पताल कहीं ना कहीं दादागिरी बता रहे हैं। जी कहीं ना कहीं अपन देखते हैं, लगातार हम क्षेत्र पर उतर के और लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं और कई प्रकार के ऐसे मामले आते हैं और कई बार हम वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित करते हैं, लेकिन जो आदेश जारी होते हैं शासन द्वारा, वह उन आदेशों को ठेंगा दिखाकर अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और कभी इन भ्रष्ट खूनों पर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही कभी इन पर ध्यान दिया जाता है और लगातार यह बढ़ते जाते हैं। जी बिल्कुल रजनी जी, सही कहा कि इस तरह के मामलों पे ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर रजनी जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही, क्योंकि निजी अस्पताल जो है अपनी मनमानी कर रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने की यहाँ सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की मनमानी से कहीं ना कहीं मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जाने से डरते हैं और कई बार इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है और कई बार अगर अस्पताल पहुंचते हैं तब भी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर रहते हैं उनका अभद्र व्यवहार या फिर लापरवाही से भी कई बार मरीज अपनी जान गंवा देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर शासन को अवश्य नापन को उनको सोचना चाहिए और क्योंकि ऐसे में शासन की छवि तो गिर रही है। अगर इस प्रकार के काम होंगे तो गरीब आदमी किस प्रकार की खबर उजागर होंगी, गरीब आदमी परेशान होगा, तो फिर शासन प्रशासन का ही तो नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए खबर पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पर, ताकि दोबारा इस प्रकार के कृत्य ना कर सकें। बिल्कुल 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 सही कहा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमित खरे समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। अमित खरे जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। अमित खरे जी, जिस तरह से चर्चा चल रही है यहाँ पर मेडिजोन हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है, मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार प्रशासन को इस ओर कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लगातार निजी अस्पतालों की लापरवाहियों की खबरें प्रकाशित होती रहती है? एक्चुअली मैडम मामला ऐसा था कि ये परसों होली का मामला था, ये स्प्रेड कर गया था। एक्चुअली ये 15 साल का बच्चा है, सेमरिया जिला पन्ना का बच्चा है, तो ये दमोह में एडमिट था। दमोह से इसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था, दमोह से जबलपुर के लिए।
तो ये एम्बुलेंस वाले ने ये क्या कमीशन खोरी के चक्कर में ये प्राइवेट अस्पताल में छोड़ रहे हैं, इनको दलाली मिलती है 10,000 5,000 रुपए के चक्कर में बेचारे गरीब को उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको छोड़ दिया वहाँ पर। तो ये छोड़ के भाग जाते हैं, इनका तो व्यापार ही है इनका। वो अगर वो बच्चा अगर मेडिकल कॉलेज अगर पहुंच गया होता, शायद आज बच्चा अपने सामने होता 15 साल का बच्चा वो। बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल हमारे जबलपुर में मेडिकल कॉलेज 500 बेड का बिस्तर का अस्पताल है, मतलब बाहर के, मतलब सोचो आप, इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज है कि मुझे लगता है इंडिया में तीसरे चौथे नंबर का जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी सीरियस बच्चों की जान अपन ने बचा के और वापस उनको भेजा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर समझ में आई कि मेडिजोन हॉस्पिटल के जो प्रबंधक है, मरीज जो है उसके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। आपको नहीं लगता है ये संवेदनहीन मामला समझ में आया है? बहुत दुखद घटना है मैडम, मैं तो 3 दिन से देख रहा हूँ, मैं तो इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं तो त्योहार छोड़ के मैं आया रात। बिल्कुल अमित जी, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आदर्श विश्नोई DHO जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आदर्श जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बताइए। आदर्श जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मेडिजोन हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जहां पर जो बच्चा मृत हो चुका है उसके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, साथ ही एम्बुलेंस में डेड बॉडी ले जाने के लिए मात्र 5 किलोमीटर ले जाना था, उस पर भी 5,000 की वसूली की गई है। अच्छा, ऐसी कोई, लेकिन हमको अभी तक कंप्लेंट संज्ञान में नहीं आई है जी। जैसे ही हमको ऐसी कोई संज्ञान में आती है या फिर मरीज या मरीज के परिजनों के द्वारा कोई मेरे पास कंप्लेंट आती है तो निश्चित तौर पे हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। इस तरह की कंप्लेन आएगी तो आप कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही कहा आदर्श जी आपने, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर निजी अस्पताल जो है लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अवैध वसूली तक कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है थोड़ा, जब हम अस्पताल जाते हैं डॉक्टरों को कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि इंसान अपना पूरा जीवन उनके हाथ में रख देता है जब वो मौत की चौखट पर होता है, ऐसे में डॉक्टरों का जो व्यवहार है वो संवेदनशील होना चाहिए? ये जो डॉक्टर का काम ही है पूरा संवेदनशील होता है और ये व्यापार जैसे नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल मैं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे हमने सुना है अस्पतालों से कंप्लेंट आती है। निश्चित तौर पे जैसे भी हमारे ऊपर जब कंप्लेंट आती है तो हमारे द्वारा भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और समय समय पर हमारे यहाँ ऐसे कुछ अस्पतालों के ऊपर जहाँ पे अधिक बिल बना दिया जाता है, फिर ऐसा कुछ कर दिया जाता है, तो उस पर भी हम लोग के यहाँ अभी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा होता है तो मेरी सभी जन समुदाय से भी गुजारिश है कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो हमको एक बार एक लिखित एक पत्राचार करें, है ना। आजकल कंप्लेंट के माध्यम से, फोन के दूरभाष के माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बिल्कुल उसमें एक बार वहाँ का क्रॉस चेक कराएंगे। बिल्कुल आदर्श जी, बहुत अच्छी बात करी आपने कि यहाँ पर कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि पीड़ित जो होता है अपनों को खो चुका होता है और उस गम में होता है, तो कई बार ये लापरवाही या फिर ये जो अवैध वसूली होती है कई बार वो दे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो तकलीफ होती है उन रुपयों से ज्यादा बढ़कर होती है। लेकिन इस लापरवाही का फायदा जो है निजी अस्पताल उठाते हैं। और हमने यहाँ बात करी है मेडिजोन हॉस्पिटल की, तो आपसे निवेदन भी रहेगा कि ये जो डॉक्टर रोहित है जिन्होंने मरीजों के परिजनों के साथ अभद्रता की है, उनके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। रजनीश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये समझ में आता है कि लापरवाही जो है, निजी अस्पताल जो है बेलगाम हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार को कड़े कदम उठाकर उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल धर्मनिष्ठा जी, स्वाभाविक सी बात है। आजकल देखा जा रहा है कि कई बार समाचार पत्रों में और टीवी चैनल के माध्यमों से कई भ्रष्टाचार की खबरें उजागर होती हैं, चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे वो ग्राम पंचायतों की हो, चाहे वो पानी की समस्या, किसी भी समस्याओं को लेकर हो। लेकिन शासन प्रशासन कई प्रकार के नियम भी जारी करती है, पर इन पर कभी कोई अमल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन या जनप्रतिनिधि इन सारी भ्रष्टाचार की खबरों पर इन्वॉल्व होते हैं। और कई बार तो ऐसा निकल के आता है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी खबर पर संज्ञान लेता भी है तो उसको राजनेता दबाव डालते हैं और वह उसको शांत कर देते हैं, फिर वह अधिकारी कुछ नहीं कर पाता है आगे। तो बिल्कुल इस प्रकार की खबरों पर अवश्य संज्ञान होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई भी होनी चाहिए और संज्ञान भी लेना चाहिए। अमित खरे जी, आपके पास आऊंगी।
एक और मध्य प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों चाहे सरकारी अस्पतालों बहुत सारे नियम निकाले और नियम ये भी निकाला गया था कि जब तक, कई बार ऐसा होता है कि बिल जमा नहीं हो पाता है तो डेड बॉडी जो रहती है हॉस्पिटल वाले रोक लेते हैं, जब तक बिल जमा नहीं होता तब तक डेड बॉडी नहीं देते हैं। ये नियम भी लागू है, लेकिन उसके बावजूद कई बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अवैध वसूली की गई है, 5,000 रुपए लिए गए। 5,000 रुपए बड़ी राशि नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब मृतक के जो परिजन हैं एक दुख से गुजर रहे हैं, ऐसे में उसके साथ ठगी करना, आपको क्या लगता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है? सुन पा रहे हैं अमित जी? शायद अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजनी जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। अमित जी आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी हेलो जी अमित जी। मैडम, ये एक्चुअली क्या है, ये स्वास्थ्य अब एक व्यापार बन चुका है जबलपुर में मैडम जी। पहले क्या है, डॉक्टर को भगवान माना जाता था। हमारी समाज में अपनी हम सारे लोग जो मानव सेवा कर रहे हैं, आज भी हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर मैडम भेड़िए के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज सोचो 15 साल का बच्चा है, उसकी माँ का आप वीडियो देखना, मैंने एक वीडियो दिया हुआ है। जब उनकी मैंने कल विदा की थी एम्बुलेंस से, मैंने निःशुल्क अपनी खुद की एम्बुलेंस से मैंने उनको डीजल पेट्रोल का पैसा देके बेचारों को नाश्ता करा के, उसकी माँ विधवा है, वो रो रही है कि 15 साल पहले मेरा पति एक्सपायर हो गया था, मैं इस बच्चे को देख के जी रही थी, अपना जीवन काट रही थी बोली। तो सही समय पर अगर वो मेडिकल कॉलेज अगर पहुंच गया होता बच्चा, वहाँ बड़े डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, और मैडम चलो ठीक है, उसकी बच्चे की अगर मौत आ गई, चलो कोई नहीं बचा पाया उसको, लेकिन मैडम जो 50, 60, 70 हजार से बेचारा लुट गया है, वो उस गरीब के पास तो आज वो पैसा होता है। बिल्कुल। मेरी तो बस आवाज है इसी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो अस्पताल के डायरेक्टर 30-40 हजार उसका वापस कर दें, एम्बुलेंस वाले 10-15 हजार 25 हजार पर जो बेचारे को लोकल जबलपुर में घुमाने का 5 किलोमीटर का जो 5,000 किराया ले लिया सर, वही उसको वापस कर दें तो बेचारे का क्रियाक्रम में काम आ जाएंगे उसके पैसे। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ केवल 5,000 रुपए का नहीं, क्योंकि अगर पूरे मामले को अगर संज्ञान में लिया जाए तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की मौत का जो जिम्मेदार है वो एम्बुलेंस कर्मी है जिसने उसे इस निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। अगर वो सरकारी अस्पताल ले जाते तो कहीं ना कहीं उसके बचने के चांसेस भी रहते, और साथ ही वो जो गरीब महिला है जिसके पैसे खत्म हुए हैं गरीबी की हालत में भी इलाज के नाम पर, वो कहीं ना कहीं बच जाते। रजनी जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। सरकार लगातार कार्रवाई की बात कर रही है, जिम्मेदार अधिकारी लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई है कि प्राइवेट अस्पतालों पर अब तक लगाम नहीं लगा पाए? जी देखिए, जहां तक मैं आपको बता दूं कि सरकार हमेशा कार्रवाई की बात तो करती है जी। और जब कोई नवीन अधिकारी ज्वाइन करता है अपने क्षेत्र को, तो वह भी मीडिया में आकर के अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार हम लोग भ्रष्टाचार की खबरें निकालते हैं, लगातार हम चैनल पर प्रकाशित करते हैं, कई बार हम बाइट लेने जाते हैं अधिकारियों के पास, लेकिन उनके द्वारा यह कह करके टाल दिया जाता है कि आपके द्वारा हमें संज्ञान में बात आई है और हम इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कह करके और बात को खत्म कर दिया जाता है। कभी आज तक हमने ये नहीं देखा है पन्ना जिले में कि कभी किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी पत्रकारों को उल्टा दबा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ मामला संज्ञान में लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करने की जरूरत है। अमित खरे जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा भी है कि अस्पताल प्रशासन को अलर्ट होकर अब उस महिला की जो राशि है वो लौटा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर वो मेडिकल, वो जो हॉस्पिटल है वो राशि लौटाने वाला होता तो वो लूट ही क्यों करता? यहाँ पर आपको क्या लगता है, जिम्मेदार अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए या फिर इस तरह के अस्पताल पर ताला लगा देना चाहिए? पहले तो मैडम देखो, सर्वप्रथम क्या है, अस्पताल वाला तो उसको लेने गया नहीं था वहां पर जी ना। प्रथम गलती तो एम्बुलेंस वाले की हो रही है मैडम। ये दमोह जिला चिकित्सालय में अगर एक दिन आप अपना किसी रिपोर्टर को भेज के देखो, रात भर जो खूनी खेल ये एम्बुलेंस वाले खेल रहे हैं वहां पर, गरीबों को बेचारों से वहां सरकारी अस्पताल के बाहर बोला जाता है कि निःशुल्क ले चलेंगे, 2,000-3,000 रुपए किराया दे दो जबलपुर से दमोह का। बेचारा गरीब सोचता है यार इतनी दूर जबलपुर है, उसका किराया मात्र 3,000 है, तो इनके झांसे में आ जाता है वो गरीब। अब उस गरीब को नहीं पता कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में छोड़ेंगे, वहां इनको मोटी रकम मिलने वाली है। 10-15 हजार रुपए ये लालच में आके कमीशन खोरी के चक्कर में बेचारे गरीब को भेज देते हैं। तो पहला प्रथम तो अपराध रहा है तो एम्बुलेंस के ऊपर बन रहा है मैडम। बिल्कुल इनके ऊपर FIR होनी चाहिए एम्बुलेंस के ऊपर। और मैं अभी
मृतक के परिवार के यहाँ जा रहा हूँ, उसको बैठने जा रहा हूँ उनके घर पे आज, तो उनको तैयार करता हूँ, उनको सारे 20-25 लोग को, परिवार को, लोगों को लेके जाऊंगा मैं दमोह कलेक्टर और दमोह एसपी और दमोह सीएमएचओ के पास। बिल्कुल। कि आप कार्रवाई करिए, पैसा तो गया, जो जिसने ले लिया भाड़ में गया पैसा, लेकिन अब आगे से जो बेचारे और गरीब लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो तो बेचारे बच जाएंगे। बिल्कुल अमित जी, बहुत अच्छी बात करी और देश न्यूज इसके लिए आपको धन्यवाद देता है कि जिस तरह समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, मजबूरों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनी जी, अमित जी, चूंकि समय की सीमा है हमारे पास, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे दमोह के प्राइवेट एम्बुलेंस ने जिस तरह से बच्चे की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। कहीं ना कहीं अवैध वसूली का एक खेल कई लोगों की जान ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ शासन और प्रशासन पर उठता है कि जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं, कब रुकेगा ये मौत का घिनौना खेल। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्रवाई होती है इस एम्बुलेंस कर्मी पर और उस अस्पताल पर। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।